कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ ले लेता है जहां सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन सा महसूस होता है, जैसे बहुत कुछ करने की चाह है पर कदम उठाने से पहले ही मन थक जाता है, जैसे आगे रास्ता है पर आंखों को दिखता नहीं। और उसी क्षण मन में यह सवाल उठता है कि क्या सच में मेरे भीतर वह ताकत है? क्या मैं कर पाऊंगा? क्या जीवन मेरा साथ देगा? और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जीवन बाहर से नहीं भीतर से बनता है। और जो व्यक्ति अपने भीतर झांकना सीख लेता है वही यह समझ पाता है कि ब्रह्मांड कोई अलग खड़ी शक्ति नहीं है, बल्कि वही ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर सांस ले रही है। तुम जितना छोटा सोचते हो उतना ही छोटा जीवन अनुभव करते हो, और जितना बड़ा सोचते हो उतना ही विशाल जीवन तुम्हारे सामने खुलने लगता है। लेकिन बड़ा सोचना अहंकार नहीं है। बड़ा सोचना यह भरोसा है कि तुम्हारा होना ही पर्याप्त है, कि तुम किसी से कम नहीं हो, कि तुम्हारे भीतर भी वही चेतना है जिसने इस पूरे अस्तित्व को रचा है। समस्या यह नहीं है कि हमारे पास साधन नहीं है, समस्या यह है कि हमने अपने भीतर के भरोसे को कहीं रास्ते में खो दिया है। बचपन में सब कुछ सरल था, तब भविष्य की चिंता नहीं थी, तब जीवन को साबित करने की जल्दी नहीं थी, तब जो मिला उसमें खेल था, सहजता थी। पर धीरे धीरे समाज ने सिखाया कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम्हें और बनना है और पाना है और किसी और जैसा होना है। और यही तुलना का जहर हमारे भीतर उतर गया। हमने दूसरों की आंखों से खुद को देखना शुरू कर दिया और उसी दिन से अपने ही भीतर से दूरी बन गई। याद रखना, जो व्यक्ति खुद से दूर हो जाता है उसे पूरा संसार भी पास आकर खाली लगता है, और जो व्यक्ति खुद के साथ खड़ा हो जाता है उसके लिए अकेलापन भी साथी बन जाता है। भरोसा कोई विचार नहीं है जिसे दिमाग में बैठाया जाए। भरोसा एक अनुभव है जो तब जन्म लेता है जब तुम खुद को स्वीकार करते हो, जैसे हो वैसे ही, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी अधूरी समझ के साथ, अपनी गलतियों के साथ। क्योंकि जीवन किसी परिपूर्णता की मांग नहीं करता, जीवन केवल प्रामाणिकता चाहता है। और जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हाँ, मैं जैसा हूं ठीक हूं, उसी दिन भीतर कुछ ढीला पड़ जाता है, भीतर की गांठ खुलने लगती है, और वही खुलना ब्रह्मांड के साथ तालमेल बनाता है। लोग कहते हैं बड़ा सोचो तो डर लगता है, लेकिन सच यह है कि छोटा सोचने से डर पैदा होता है, बड़ा सोचने से साहस आता है। क्योंकि बड़ा सोचना तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, केवल नाम और पहचान नहीं हो, तुम उस अनंत प्रक्रिया का हिस्सा हो जो हर पल कुछ नया रच रही है। देखो बीज को, वह मिट्टी के भीतर अंधेरे में पड़ा होता है। अगर वह यह सोचने लगे कि बाहर खतरा है, सूरज जला देगा, हवा तोड़ देगी, तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। लेकिन बीज भरोसा करता है, वह अंधेरे में भी अपना काम करता रहता है, जड़ें फैलाता है, ताकत इकट्ठा करता है, और एक दिन मिट्टी को चीर कर बाहर आ जाता है। यही जीवन की प्रक्रिया है। भीतर तैयारी होती है और बाहर प्रकट होने में समय लगता है। लेकिन हम जल्दबाजी में परिणाम चाहते हैं और उसी जल्दबाजी में भरोसा खो देते हैं। याद रखना, जो जल्दी करता है वह थकता है, और जो भरोसा करता है वह दूर तक जाता है। कई बार तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, लोग हंसेंगे, कहेंगे कि तुम गलत दिशा में हो, तुम्हारा अपना मन भी संदेह पैदा करेगा। लेकिन यह वही समय है जब भीतर सबसे ज्यादा काम चल रहा होता है। जैसे बांस का पौधा सालों तक जमीन के भीतर जड़ें मजबूत करता रहता है और अचानक एक दिन तेजी से ऊपर उठता है। अगर वह पहले ही बाहर आ जाता तो पहली आंधी में गिर जाता। जीवन भी तुम्हें गिराने से पहले नहीं उठाता, वह पहले तुम्हें भीतर से मजबूत करता है। और इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा सहारा होता है भरोसा। यह भरोसा कि जो हो रहा है वह व्यर्थ नहीं है। हर अनुभव तुम्हें गहराई दे रहा है, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता। क्योंकि असफलता नाम की कोई चीज नहीं है। असफलता केवल समाज की बनाई हुई परिभाषा है। जीवन में हर घटना अनुभव है, और अनुभव कभी व्यर्थ नहीं होता। जो गिरा वह गिरना सीख गया, जो टूटा वह अपनी सीमा पहचान गया, और जो हारा वह भीतर से मजबूत हुआ। डर केवल एक कल्पना है। मन भविष्य की तस्वीरें बनाकर तुम्हें रोकता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। लेकिन जीवन अभी में घटता है, अभी में सांस चल रही है, अभी में हृदय धड़क रहा है। और जो व्यक्ति अभी में टिक जाता है उसके लिए भविष्य का डर अपने आप गिर जाता है। क्योंकि अस्तित्व का नियम है कि जो वर्तमान में भरोसे के साथ चलता है उसे भविष्य स्वयं रास्ता देता है। जब तुम बड़ा सोचते हो तो तुम परिणाम से चिपकना छोड़ देते हो,
तुम प्रक्रिया में जीने लगते हो और यही प्रक्रिया का आनंद जीवन को बोझ से उत्सव बना देता है। तब काम काम नहीं लगता, रिश्ता जिम्मेदारी नहीं लगता और यात्रा संघर्ष नहीं लगती। तब तुम पाते हो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हें तराश रहा है। जैसे नदी पत्थरों से टकराती है पर रुकती नहीं, वह बहती रहती है, कभी धीमी कभी तेज, और अंत में समुद्र तक पहुंच ही जाती है। नदी यह नहीं पूछती कि मैं योग्य हूं या नहीं, वह बस बहती है और उसी बहाव में उसका मिलन होता है। हम भी अगर जीवन में बहना सीख लें, अगर हर मोड़ पर भरोसा रख सकें कि जहां जा रहे हैं वहीं जाना है, तो चिंता अपने आप गिर जाती है। भरोसा रखना यह नहीं है कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार होगा, भरोसा रखना यह है कि जो भी होगा उसमें भी तुम्हारे लिए कुछ छिपा है। यही दृष्टि जीवन को सरल बनाती है। रिश्तों में भी यही नियम है, जहां भरोसा होता है वहां प्रेम गहराता है, और जहां संदेह होता है वहां प्रेम सिकुड़ जाता है। क्योंकि प्रेम नियंत्रण नहीं चाहता, प्रेम स्वतंत्रता चाहता है, और स्वतंत्रता केवल भरोसे में संभव है। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा नहीं करता वह दूसरों पर भी भरोसा नहीं कर पाता, और जो खुद से प्रेम नहीं कर पाता वह दूसरों से भी प्रेम की अपेक्षा करता है। भीतर भरोसा जागता है तो आत्म प्रेम जन्म लेता है, और आत्म प्रेम से ही करुणा निकलती है। तब तुम्हें दूसरों को बदलने की जरूरत नहीं लगती, तुम उन्हें समझने लगते हो, और यही समझ जीवन में शांति लाती है। शांति का अर्थ यह नहीं कि बाहर शोर नहीं है, शांति का अर्थ है भीतर डर नहीं है, भीतर भागदौड़ नहीं है। और यह शांति किसी साधन से नहीं आती, यह आती है स्वीकार से। जब तुम यह मान लेते हो कि मैं इस क्षण जैसा हूं, ठीक हूं, तब भीतर एक स्थिरता आती है, और उसी स्थिरता में आत्मा का अनुभव होता है। तब तुम यह जान पाते हो कि तुम केवल विचारों का समूह नहीं हो, तुम उस चेतना के साक्षी हो जिसमें विचार आते जाते हैं। यही साक्षी भाव तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ता है, क्योंकि ब्रह्मांड भी किसी लक्ष्य की दौड़ में नहीं है, वह बस है, फैल रहा है, नाच रहा है। और जो व्यक्ति उस नाच में शामिल हो जाता है उसे धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती। चीजें अपने आप घटने लगती हैं, बिना तनाव के, बिना खिंचाव के। बड़ा सोचने का अर्थ यही है कि तुम जीवन को भरोसे के साथ खेलने दो, अपने ऊपर, अपने अस्तित्व पर और इस पूरी प्रक्रिया पर भरोसा रखो। तब धीरे धीरे तुम देखोगे कि डर कम हो रहा है, संघर्ष कम हो रहा है, लेकिन प्रयास बना हुआ है। क्योंकि संघर्ष में हिंसा होती है और प्रयास में प्रेम होता है, और प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम प्रेम से जीते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए विरोधी नहीं रहता, वह साथी बन जाता है। तब हर सुबह नई लगती है, हर सांस उपहार बन जाती है, और तब तुम्हें यह समझ आने लगती है कि बड़ा सोचना कोई अलग काम नहीं है, यह बस अपने भीतर की विशालता को याद करना है। और जिस दिन तुमने यह याद कर लिया, उस दिन से जीवन तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे माध्यम से बहने लगता है। और जब तुम अपने भरोसे पर खड़े हो जाते हो तो जीवन तुम्हें तोड़ने की कोशिश नहीं करता, वह तुम्हें तराशने लगता है। तब कठिन परिस्थितियां भी सजा नहीं लगती, वे अभ्यास बन जाती हैं, और तुम यह समझने लगते हो कि हर अनुभव तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि तैयार करने आया है। अब तुम हर दिन को किसी परीक्षा की तरह नहीं देखते बल्कि एक अवसर की तरह जीते हो, जहां सीख भी है और विश्राम भी। अब तुम जल्दी साबित करने की जल्दी में नहीं रहते, क्योंकि भीतर यह भरोसा बैठ जाता है कि जो होना है वह अपने समय पर होगा, और यह समय तुम्हारे खिलाफ नहीं कि तुम्हारे पक्ष में ही काम कर रहा है। धीरे धीरे तुम यह भी महसूस करते हो कि शांति बाहर से नहीं आती, वह तब आती है जब भीतर का संघर्ष खत्म होता है। जब तुम अपने ही मन से लड़ना छोड़ देते हो तब ऊर्जा बचती है। वही ऊर्जा रचनात्मक बन जाती है, वही ऊर्जा प्रेम बन जाती है, वही ऊर्जा करुणा बन जाती है। अब तुम दूसरों की बात सुनते हो लेकिन उनसे संचालित नहीं होते, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर व्यक्ति अपने अनुभव के अनुसार बोलता है, उसकी बात उसका सच है, जरूरी नहीं कि तुम्हारा भी हो। इस समझ के साथ तुम हल्के हो जाते हो, रिश्तों में पकड़ कम होती है और अपनापन बढ़ता है। तुम अपेक्षा की जगह स्वीकार को चुनते हो, और यही चुनाव रिश्तों को बोझ से मुक्त कर देता है। अब तुम्हें अकेलापन डराता नहीं, क्योंकि तुमने अपने साथ रहना सीख लिया है, और जिसने खुद का साथ पा लिया वह भीड़ में भी अकेला नहीं होता। अब तुम्हारे भीतर एक मौन सा फैलने लगता है, जिसमें सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है। बिना शोर के, बिना दबाव के तुम निर्णय लेते हो तो घबराते नहीं,
क्योंकि गलती का डर अब तुम्हें रोकता नहीं। तुम जानते हो कि अगर ठोकर लगी भी तो संभल जाओगे, क्योंकि गिरना अब असफलता नहीं रहा, वह सीख बन गया है और यही सीख तुम्हें और गहरा बना रही है। अब तुम जीवन से शिकायत नहीं करते कि उसने तुम्हें क्या नहीं दिया, बल्कि आभार महसूस करते हो कि उसने तुम्हें कितना कुछ सिखाया। और इस आभार के साथ जीने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं होता। उसके पास कम भी हो तो वह पूर्ण होता है, क्योंकि पूर्णता बाहर की चीजों से नहीं आती, वह भीतर की स्वीकृति से आती है। और जब यह स्वीकृति गहरी हो जाती है तब तुम्हें यह भी समझ आता है कि तुम जीवन को नियंत्रित करने नहीं आए हो, तुम उसे महसूस करने आए हो, अनुभव करने आए हो, बहने आए हो। और जब तुम बहना सीख लेते हो तो थकते नहीं, क्योंकि अब तुम धारा के खिलाफ नहीं तैर रहे, अब तुम जीवन के साथ चल रहे हो। और यही साथ चलना सबसे बड़ी सुरक्षा है, सबसे बड़ा सहारा है, सबसे बड़ी प्रार्थना है। और जब तुम जीवन के साथ चलना सीख लेते हो तो भीतर एक अलग ही स्थिरता जन्म लेती है, ऐसी स्थिरता जो हालात बदलने पर भी नहीं हिलती, क्योंकि अब तुम्हारा आधार बाहर नहीं थे अंग रहा, अब तुम्हारा आधार भीतर है। अब लोग आएंगे जाएंगे, बातें करेंगे, मत बदलेंगे, पर तुम्हारा केंद्र शांत रहेगा। तुम समझने लगते हो कि हर किसी की अपनी लड़ाई है, और इस समझ से तुम्हारे भीतर कठोरता नहीं बल्कि कोमलता पैदा होती है। अब तुम जज नहीं करते, तुम देखते हो, सुनते हो और आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर व्यक्ति उसी स्तर से जी रहा है जहां तक उसकी चेतना पहुंची है। अब तुम अपने अतीत से लड़ते नहीं, उसे बोझ की तरह नहीं ढोते, बल्कि उसे धन्यवाद देते हो, क्योंकि वही अतीत तुम्हें यहां तक लाया है। वही टूटन, वही ठोकरें, वही गलतियां तुम्हारी समझ का हिस्सा बनी हैं। अब तुम भविष्य से डरते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि भविष्य अभी में ही आकार लेता है, और अगर अभी भरोसे में जिया गया तो आगे भी वही भरोसा चलेगा। अब तुम्हें जल्दी किसी मंजिल पर पहुंचने की हड़बड़ी नहीं रहती, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि यात्रा ही असली जीवन है, और जो यात्रा को जी लेता है उसे मंजिल की चिंता नहीं सताती। अब तुम अपने काम को बोझ की तरह नहीं देखते, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। तुम उसे पूरे मन से करते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि कर्म का आनंद परिणाम से बड़ा होता है। जब तुम पूरी सच्चाई से कुछ करते हो तो परिणाम अपने आप संभल जाते हैं। अब तुम्हें दूसरों से मान्यता पाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भीतर से एक स्वीकार मिल चुका होता है, और यह स्वीकार इतना गहरा होता है कि बाहर की तालियां या आलोचनाएं तुम्हें डगमगाती नहीं। अब तुम जीवन को समस्या नहीं समझते, तुम उसे एक प्रक्रिया की तरह देखते हो, जहां हर चरण का अपना महत्व है, हर रुकावट का अपना अर्थ है। और जब यह दृष्टि बन जाती है तो डर अपने आप की अपराध है ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि डर हमेशा उसी को होता है जो नियंत्रण चाहता है, जो सब अपने हिसाब से चलाना चाहता है। लेकिन जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है और फिर भी सब ठीक है, तभी असली भरोसा पैदा होता है। अब तुम हर दिन उठते हो तो भीतर एक मौन खुशी होती है, बिना कारण की, बिना शर्त की, बस होने की खुशी। और यही खुशी तुम्हें धीरे धीरे भीतर से भर देती है, इतना कि बाहर की कमी भी तुम्हें खाली नहीं कर पाती। अब तुम जीवन से लड़ते नहीं, जीवन से दोस्ती कर लेते हो, और यह दोस्ती तुम्हें सिखाती है कि चाहे रास्ता सीधा हो या टेढ़ा, चलना मत छोड़ना, क्योंकि जो चलता रहता है वही अंत में खुद को पा लेता है, और जिसने खुद को पा लिया उसे खोने का डर फिर कभी नहीं सताता। और अब अंत में मैं तुमसे कुछ कहूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि यह बात दिमाग के लिए नहीं है, यह सीधे तुम्हारे भीतर उतरने के लिए है। अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि जीवन भारी है, कि हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, कि तुम अकेले हो, तो रुक जाना, एक पल के लिए रुकना और खुद से पूछना, क्या सच में जीवन छोटा है या तुम्हारी सोच छोटी हो गई है? क्योंकि जिस दिन तुमने भीतर से थोड़ा बड़ा सोचना शुरू किया, उसी दिन से अस्तित्व ने तुम्हें सहारा देना शुरू कर दिया। और यह कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभव है। इसे वही जानता है जिसने भरोसे के साथ एक कदम आगे रखा है, बिना यह जाने कि आगे क्या होगा। याद रखो, ब्रह्मांड कमजोर सोच के साथ नहीं चलता, वह साहस के साथ चलता है। वह उस व्यक्ति के साथ खड़ा होता है जो कहता है, मैं डर के बावजूद चलूंगा। और अगर आज इस वीडियो को सुनते हुए तुम्हारे भीतर कहीं हल्की सी भी हलचल हुई है, अगर कहीं अंदर से यह आवाज आई है कि हाँ, कुछ तो सच है इसमें, तो उसे दबाना मत। वही तुम्हारी जागृति का पहला संकेत है। इस चैनल पर हम तुम्हें बहलाने नहीं आए, हम तुम्हें झकझोरने आए हैं, तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति याद दिलाने आए हैं।
और अगर तुम सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हो तो अभी यह रिश्ता यहीं खत्म मत होने देना। इस वीडियो को लाइक करना कोई औपचारिकता नहीं है, यह अपने आप से यह कहने जैसा है कि हाँ, मैं तैयार हूं आगे बढ़ने के लिए। सब्सक्राइब करना सिरिया आनगेगी की महतम दै सफेद है, एक बटन दबाना नहीं है। यह अपने भीतर के डर के खिलाफ खड़े होने का एक छोटा सा लेकिन सच्चा संकल्प है। और कमेंट में अगर तुम सिर्फ एक लाइन भी लिख दो, मैं खुद पर भरोसा कर रहा हूं, तो याद रखना वह लाइन तुम दूसरों के लिए नहीं, अपने अवचेतन के लिए लिख रहे हो, और वही अवचेतन तुम्हारा भविष्य गढ़ता है। अगर यह शब्द तुम्हारे भीतर तक पहुंचे हैं तो इसे किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाओ जो अभी खुद पर भरोसा खो चुका है, क्योंकि कभी-कभी एक आवाज किसी की पूरी दिशा बदल देती है। याद रखो, बड़ा सोचना अहंकार नहीं है, बड़ा सोचना आत्मस्मरण है। और जिस दिन तुमने यह स्मरण कर लिया, उस दिन से जीवन तुम्हें धक्का देना बंद कर देता है और तुम्हें अपने साथ बहा ले जाता है। अब चुनाव तुम्हारा है, या तो इसी जगह रुक जाओ या इस प्रवाह का हिस्सा बन जाओ। अगर तुमने यहां तक सुना है तो मैं जानता हूं तुम रुकने वालों में से नहीं हो।